मेरे प्रिय बच्चों, सबको मेरा आशीर्वाद। खुश रहो, आनंदमय रहो, स्वस्थ बने रहो। तुम सबको ईश्वर मंगल करे, माई मेरे मंगल करे, गुरु जी मंगल करे, तुम सब कुशल मंगल रहो। कई दिन से रोज ही सोचती थी, कोशिश करती भी थी कि मैं आओ आप लोगों से बातें करूं, कुछ आरंभ करूं। नहीं हो पा रहा है, अभी भी स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में एक आध दिन छोड़ छाड़ के भी आप लोगों से एक क्लास शुरू करें। हम लोगों ने जो पीछे का साधना शुरू किए थे लय योग के साथ, वो तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसा लय योग वो है जैसे खाना में नमक है। कितने स्वादिष्ट बना लो, कुछ भी बना लो, और खाने में नमक नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं लगता, खाया नहीं जाता, आनंद नहीं आता है, तुष्टि पुष्टि नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा ये साधना में मूल में ही हमें अपने को जो वस्तु से एकत्रित करके ईश्वर ने हमें निर्माण किया है, पंच तत्व, इन सबको अलग अलग करके उसमें से उस पंच प्राण को अलग करके उनको धुलाई करना होता है, उसको बिखरना होता है और समेटना होता है। तो हम लोग कितना कलुषित हो जाते सारा दिन में, कब झूठ बोलते, कब सच बोलते, कब घृणा करते, कब प्रेम करते, कब किसी को अपना लेते हैं, कब किसी को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं मालूम। ये 24 घंटे के अंदर हम लोग कितने अपकर्म कर देता है। अपकर्म करना जैसा हम लोग को जीवन में रोजमर्रा का हो गया है। जानते ही नहीं किसको दुख दे रहे, किसको सुख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये पंचतत्व गुण है, जो पंचतत्व हमारे शरीर में है मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो पंचतत्व है, ये पंचतत्व जो है ये हमारे साथ एकत्रित करके ये मनुष्य शरीर बना है। कोई भी लीलाधर शरीर बनता है तो ये पंच तत्व इकट्ठा होके इन्हीं को गुण को रिएक्शन करता है। इन्हीं गुण को रिएक्शन करके हर एक वस्तु से अलग अलग गुण निकाल के हमारा शरीर क्रिया करता है, कर्म करता है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, क्रियाशील होता है, उसे आगे लेके जाता है, रास्ता निकालता है। कोई थोड़ा उम्र में मोक्ष की ओर चला जाता है, कोई बुढ़ापा में जाते हैं, कोई कभी जाना ही नहीं चाहते हैं, कोई स्वर्ग मर्द को नहीं जानता है, कोई जीवन मृत्यु को नहीं जानना चाहते हैं। जो जीवन को जानना चाहता है तो जीवन को एंजॉय करना चाहता है, जीवन आवागम को नहीं जानना चाहता है। आवागम मतलब समझना नहीं चाहते हैं, जीवन को तत्व को समझना नहीं चाहते। तो जीवन है, मस्ती करो। कौन देखा है? कई टाइम लोग कहते कौन आगे पीछे देखा है, कौन स्वर्ग मर्ग देखा है, कौन देखा ये सब कुछ। हम नहीं मानते अगले जन्म फिर जन्म, हमारे सामने हमको बोलता है कई टाइम, हम कुछ नहीं मानते। लेकिन मैं अगर मानने से इनकार कर दूं, क्या मदर नेचर जो ईश्वर है, भगवती है, जो प्रकृति है, क्या वो मानना छोड़ देंगे? नहीं, वो कभी भी आपने न्याय अन्याय का ये नहीं छोड़ते हैं। वही नीति है, उन्हीं से नीति बनते हैं, उन्हीं से ही सब कुछ होता है। तो हम लय योग के बिना साधना कभी पूर्ण नहीं होता है। लय योग मतलब अपने शरीर को, जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर को अलग अलग करके उनमें से धुलाई सफाई करके दोबारा इकट्ठा करना है। तो हम लोग जो अपने स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर दो शरीर हमारे साथ है। एक स्थूल शरीर है जो लोग क्रियाशील है, काम कर रहे हैं, जागतिक काम कर रहे हैं, नित्य काम कर रहे हैं, और एक सूक्ष्म शरीर है जो हम लोग अंतर से करते हैं। सूक्ष्म शरीर का तत्व क्या है? जप, ध्यान, सुकृति,
अच्छे अच्छे बातें सोचना, अच्छा काम कर्म करना, दान पुण्य, पूजा पाठ, ये सूक्ष्म शरीर का है। स्थूल शरीर से जो काम करता है, सूक्ष्म शरीर उसको वहन करता है, उसको धर के रखता है। और सूक्ष्म शरीर जो करता है, वो जो हमारा वास्तविक शरीर है जो काम कर रहा है, इसमें उसको उत्साह देता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े जुड़े हैं। जैसे विष्णु और शिव, हम लोग शिव का जीव है और विष्णु का पालन, विष्णु जो हमारा पालनहारी है। लेकिन हम दोनों जैसे वो दोनों अलग नहीं हो पाते हैं, भक्त और भक्ति। एक जन भक्त है, एक जन भक्ति है। तो जैसे वो लोग अलग नहीं होता, ऐसे हमारा शरीर में आत्मा और शरीर, सूक्ष्म और स्थूल, ये कभी अलग नहीं होता। जब अलग होता है तो मृत्यु की प्राप्ति होता है। तो इन सत्य को जानना होता है। और उसमें आप लोगों को सिखा दिया, कई प्रकार से सिखाया कि पहले आप लोग थोड़ा सा धैर्य से शांति से बैठ के थोड़ा थोड़ा प्राणायाम है जो भी है करके लय योग में जाके धुलाई करो। धुलाई करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर प्रवेश जब तक नहीं करते, आनंद नहीं आता है। इल्यूजन मत करो। इन दिनों में कई लोगों से बात किया है, कई किस्म का प्रश्न मेरे सामने आया है कि अभी भी बहुत नहीं समझा। आज भी आप लोग जो इतना लोग सुन रही हो, इसमें कितने आप लोगों ने मन से सुने समझे करने की कोशिश किया। कुछ लोग ने भी नहीं, कोशिश भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आप लोग प्यार करते हो, इसलिए बैठ के मेरा बातें सुनते हो, अच्छा लगता है। लोग हमको खुद कहा, कई लोगों ने, आपका सत्संग सुनना अच्छा लगता है, आपको बात करना हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम इंतजार करते हैं आपको देखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन हमसे ये सब नहीं होता है। करना चाहोगे, करने की इच्छा रखोगे तो कर सकोगे। अगर 10 आदमी कर रहा है तो तुम 50 कर सकते हो। ये बात मुझे मालूम है। इंसान का जीवन नदी के तट की तरह है। आप लोग नदी का तट देखा है ना? और आप लोग में से बहुत लोग देश विदेश भी गए हो। हमको अच्छा लगा, जब मैं विदेश गया तो मैंने भी जर्मन में देखा, पेरिस में देखा, लंदन में देखा, कई जगह में मैंने नदियां जब देखी, उनके तट इतनी खूबसूरत, वास्तविक नदी का तट जो नदी है, जल है, जलधारा, एक भी पत्ता नहीं दिखता है, कुछ न कंकड़ पत्थर कुछ नहीं दिखता है, और साफ सुथरा है। हमको देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं बोलती थी कि हमारा देश में हमारे गंगा मैया, जमुना मैया और हमारे सरस्वती और हमारा कावेरी, गंगा जमुना सिंधु कावेरी, ये सब कब हमारा देश में ऐसा हमारा नदी का तट होगा? कभी होगा क्या? हम देख के जा सकेंगे? मालूम है वैसा तो नहीं होगा। शायद हम लोग गंगा को पूजा करते हैं, जमुना को पूजा करते हैं, इनको मोक्षदायी नहीं बोलते हैं, कृपा का मुखदायी नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके साथ हम लोग उस किस्म से व्यवहार नहीं करते हैं। तो मन होता था कभी हमारा देश का गंगा के तटे ऐसे ही सुंदर हो, ऐसे ही अपूर्व हो, वहां जाके मन करता आंख बंद करके घंटों बैठा रहो, तो अच्छा लगता था। ऐसा सोचती थी। अब हमारे देश में आके जो हम लोग देखते हैं, जो लोग इस देश में हो, आप वही बैठ के पूजा करते हो, पाठ करते हो, गंद फंद वही फेंक देते हो। और गंदी बात है, लोग जो गंगा स्नान को जाते हैं, मैंने सागर के स्नान को जाते हैं, वही तट में निष्ठा कर देता है, यानी गड़बड़ कर देता है। और कितना गंदी बात है। लेकिन देखिए, गंगा मैया या जमुना या नदियां क्या करते हैं? कितने गंदा उसका तट में क्यों न फेंक दिया जाए, कितने गंद उसमें परा ना रह जाए, लेकिन कभी एक समय आते हैं गंगा सबको धुलाई करके कहाँ लेके जाके फेंक देता है, नजर भी नहीं आता है। फिर तट साफ हो जाता है, फिर पुनराय गंद करने लगते हो। ऐसे ही जीवन नदी का तट की तरह है। कर्म अकर्म हमारा इस शरीर में प्रवेश करके हमारा हृदय तट को, जो ये
गंगा हमारा जो तट है, ये हृदय है, मन है, भावना है, चिंता है, ये सब तटे हैं। तो इन सब घाट है। इन घाटों में कितना गंदा कूड़ा हम जमा कर लेते हैं। और जब हम ध्यान धारण साधन करते हैं, समाधि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, न्यास करते हैं, तो इन सब में धारा प्रवाह होता है। और वो धारा प्रवाह जो होता है वो सारा गंद को सफाई करके निकल के ले जाता है। जैसा नदी के तट से गंद को निकल के ले जाता है, वैसे हमारा भीतर में जो घाटे हैं, चिंता एक घाट है। चिंता सबसे बड़ा घाट है, चिंतामणि घाट। हृदय हमारा सबसे सुंदर प्रेम घाट है। ऐसे ही हमारा कर्म क्षेत्र वो काशी घाट है। काशी घाट मतलब वो शमशान है। जो शरीर जन्म लिया है वो आखिर में शमशान में जाएगा। ये शमशान बन जाता है कि कुछ बचता नहीं, सब महायज्ञ में उसको आहुति चला जाता है और उसका जो इतना भी बचता है वही गंगा में चला जाता है, तो धारा में चले जाता है। तो धारा का शब्द जो आता है धारण, ध्यान धारण। ध्यान जब हम करेंगे तो हम स्थिर हो जाएंगे, सब कुछ हमारे अंदर धारित हो जाता है। और उनको एक एक करके रिमूव करना, निकलना। पहला आंख बंद करो, अपने अंदर को रेक्टिफाई करो। मैंने क्या किया आज दिन भर, कौन अच्छा कौन बुरा। तो अच्छाई को रखो, बुराई को छांट के निकाल दो। धारण के साथ, ध्यान के साथ अपने अंदर का सफाई, तो वो जो धारा आते हैं उस धारा से तो सफाई हो जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम लोग बहुत सुचिंता करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग अपने महाजंगल, ये जो जंगल होता है, जो डेंसिटी जंगल, बहुत जंगल, गहरा जंगल, ऐसे में हम फंसे पड़े हैं। ये संसार गहरा जंगल है। तो इसमें से निकलना चाहते तो हाथ से उसको हटा हटा के अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है, पगडंडी बनाना पड़ता है। और एक एक पैर करके उस पगडंडी से, उसमें कांटा है, गंध है, पता नहीं क्या क्या, जहरीले पौधे छोटे बड़े हैं। तो हम हाथ से एक डंडा लेके कुछ लेके हटाता हुआ उस जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर फंस जाते हैं तो किसी जंगल में जाके हम फंसेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे। लेकिन हम जंगल में फंसे हुए ही है। ये जो जीवन है नित्य कर्म रूपी जंगल में फंसे पड़े हैं। नित्य कर्म में कितनी अकर्म है, कितनी अघटन है, कितनी जहरीली है, कितनी गंदी है, कुछ नहीं मालूम। इसमें से आपको पगडंडी बनाना है। पगडंडी बनाने का जो जगह है हम कहाँ से करते, गलती से हम जब जंगल में फंसेंगे तब ना। लेकिन उस जंगल में एक विरहा कवि होता है, एक विरह देवता होता है, एक ज्ञानमय पुरुष होता है जो अंधकार को भी अंधेरा उजला करके रखता है। कौन? गुरु। गुरु उस महाजंगल में अपना कुटिया बना के रहते हैं। प्रत्येक शरीर में हमारा ऐसी जंगल है। इसी जंगल में गुरु कहीं ना कहीं उस कुटिया में प्रकाश लेके हमारा इंतजार करता है, बैठा हुआ है। वो हमें रास्ता दिखाता है। हम जब गलती से भी ऊपर से नीचे से किसी भी उससे हम लोग उस जंगल तक पहुंच जाते हैं तो गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, पगडंडी बनवाता है। पहले पगडंडी बनाएंगे, खूब हमसे रगड़वाएंगे, काटो जंगल, काटो जंगल, सफाई करो, ये करो वो करो। करते करते वो आगे निकल के ले जाता है। सामने एक छोटा सा रास्ता आता है, चलो इसमें चलो, इसको भी थोड़ा सफाई करो। उसे करते करते थोड़ा और बड़ा मिल जाता है, और सफाई करो। करते करते बड़े रास्ते में लगे कदम जाओ, दौड़ो। ऐसे ही गुरु हमारा इस महाअरण्य में, ये हमारा जो अरण्य, जीवन अरण्य में, महाअरण्य में प्रकाश पुरुष है। और वो उसमें कुटिया बना के, छोटा सा कुटिया बना के, वो प्रकाश पुरुष उसमें विराजमान है। आत्मा स्वरूप है वो, ज्ञान स्वरूप है वो, जहाँ दुख नहीं है, अमृत स्वरूप है। इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। तो छोटा सा अलग अलग प्रकाश पुरुष छोटा कुटिया बना के हमारा भीतर गुरु रूप में निवास करता है। ऐसी जंगलों में जो पार्थिव है, आप किसी बहुत गहरे जंगल में जाके देखते हो, एक बाबा जी है, अपने छोटा सा कुटिया है,
उसके सामने एक धुनी जलता है, उसी में वो कभी कुछ बना के पका के खा लेता है और ध्यान लगा के बैठे साधन करते रहते। कोई आदमी भटक भटक में वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसको खिलाते पिलाते बैठाते हैं, उसको बताते हैं कि अच्छा तुम इधर पहुँच गए हो, एक काम करो, वो इस रास्ते से वापस जाओ। जो रास्ते से हम वहाँ पहुँचते हैं वो दुख का, कष्ट का, पाप का होता है। जब वो हमको निकाल के दिखाते कि इस रास्ते से जाओ, कि इस रास्ते से जाने से तुम्हें आगे खुला रास्ता मिलेगा, अर्थात मोक्ष की ओर जाओगे। तब उस महारण्य के अंदर गुरु जो है हमें वो रास्ता बता देते हैं जिस रास्ता से हम बहुत बड़े रास्ता में जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गुरु जो है उनको पाना, उनके साथ मिलन होना, उनके संग रहना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य को समझ नहीं आता है समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही मनुष्य गुरु बिना पार भी नहीं हो सकता है। माता बिना संसार में आ नहीं सकते हैं, गुरु बिना इसको पार भी नहीं कर सकता है। बार बार इसी दलदल में जन्म लेता रहेगा, फंसता रहेगा, लेता रहेगा, फंसता रहेगा। लेकिन गुरु तो चाहिए निकालने, इस जंगल में से निकालने के लिए, इस महारण्य से निकालने के लिए हमारे पास कोई गाइड नहीं है एकमात्र गुरु के सिवा। तो ये तो सत्संग की बातें हैं, इसको बहुत गहरा माने हैं। बैठ के सोचोगे माँ ने क्या बोला है तो आपको समझ आएंगे। तो हम लोग साधना की बात कर रहे थे। पुनः ये हमने इतना दिन नहीं साधना कराया, मैं आ नहीं सकी, बहुत अस्वस्थ रही मैं। अभी भी ऑक्सीजन दिन में 2 बार 3 बार लगते ही रहते हैं। मन करता है तुम लोगों से बात करूं, तुम्हें समझाए, क्लास करे, तो कोशिश करती रहूंगी। जब तक मेरा प्राण है तब तक तो कुछ तो देने का कोशिश करूंगी बच्चे आप लोगों को मैं। तो यहाँ मैं आज हम लोग दूसरा क्लास उसका शुरू करते हैं, पराब में आते हैं। हम लोग अब मिट्टी वाला रास्ता में पहुंच चुका है, जंगल वाला रास्ता छोड़ दिया और थोड़ा मिट्टी का रास्ते में आ गया। ऊबर खबर तो है, अभी भी स्मूथ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कैसे जाए। लेकिन ऊबर खबर से जाओगे तभी तो आगे अच्छा रास्ता मिलेगा ना। तो हम लोगों को प्राणायाम मध्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संख्या तुम 416 ही रखो। अभी मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि कोरोना का समय है और ठंडी भी आ चुकी है, जुकाम खांसी बहुत रहता है सबको, कोई नहीं, सब एलर्जी छीके चाके, तो एक इसमें प्राणायाम नहीं हो सकता। 416 भी मुश्किल से होगा। और स्पॉन्डिलाइटिस का भी खूब इन दिनों चलता है, क्योंकि ठंडा पड़ने से जो हम लोग रजाई ओढ़ लेते हैं, सुकर के सो जाते हैं, तो उससे हम लोगों को करीब आजकल 80-90% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का बड़ा शिकायत आते हैं, सर में दर्द वगैरह, गर्दन में। तो उससे उनसे नहीं होता है। तो प्राणायाम हम छोटा ही रखेंगे ठंडी में। अभी जब तक ठंडी है यार, कोरोना है, तो हम प्राणायाम बढ़ा नहीं जाते। लंग्स को ज्यादा खुलते नहीं, लंग्स जैसा है छोड़ देते। थोड़ा बस्ती कर सकते हैं सुबह के टाइम में करने से, बस्ती का करने से, ये करने से थोड़ा खुल जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं। और 416 में हम प्राणायाम करेंगे। वो करने के बाद थोड़ा सा लय योग करेंगे कि हम लोग अपने को छोटा, क्योंकि ये जो शरीर है बहुत बड़ा है, ये बाहर की तरफ प्रकाशित है। ये शरीर बहिर्मुखी है और जो अंतर शरीर है वो अंतर्मुखी है। तो हम अंतर्मुखी जाने के लिए प्राणायाम तो जरूरत है, और साथ में लय योग का जरूरत है। लय योग में से अपने को निकाल के फिर हम छोटा सूक्ष्म शरीर के अंदर से अंदर, जैसे हम जाते थे वैसी मूल सिंगाट सुषुम्ना पतना जीवम शिवम परम शिवम पति यो यामी स्वाहा लिंगम शरीरम शुषाय स्वाहा ओम शंकर शरीरम दह स्वाहा। शंकर शरीर है ये, इसको तो दह करने से ही तभी उसमें से सब क्लेश निकालते हैं। तो प्राणायाम हम लोग 416 ही रखते हैं। और आप लोगों को ब अक्षर का जाप कईयों को मैंने दिया था, कईयों को मैंने ब अक्षर का जाप दिया था 1-1.5 महीना पहले।
हम लोग नवरात्रि शुरू किया था, उन दिनों में ज़्यादा सिखाना भी चाहती थी लेकिन नहीं हुआ। तो इसमें आपने 4 सुराट से प्राणायाम करके, लय योग करके अंतर प्रवेश करना है, जैसा आपको कराते थे। करा के ब अक्षर में ब का जो छवि को थोड़ा बड़ा बना लो, उनको स्वरूप को पूरा देख लो, उनका स्वरूप कैसे है माई का। ब शब्द का ब शरीर का ब शरीर का शब्द जो ब ये इसका गुण हम आपको बताएंगे, इसका स्वर का लय भी बताएंगे, तो सरगम कैसे हो तो भी बताएंगे, सुर कैसा है, स्तोत्रम कैसे बनता है तो सिखा, उसका जो करने से कैसा शरीर में भाव आता है। खाली ब इस तरह से हम ब उनको माँ तक ले जा सकते हैं। यानी वह आप बुद्धि है, आप भयनाशक है, आप श्रेष्ठ है, आप शक्तिमान है, पॉजिटिव प्रकाश है। वह आपसे सूर का प्रथम शब्द का जो वो आता है, उसका लय बनता है, ल बन के फिर उसको लय में ले जाते। उसी ब माँ को आप साधना करता हुआ, तो अगर जो नहीं कर सकते ब को करीब ब को हम जोर से, जो कोई गा के मेरे जैसा बताया नहीं कर सकते, ब देखिए ऐसा आ रहा है, ब ये आ रहा है। फिर करेंगे बो, ब ऐसा थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। ब यानी जो शब्द है वो लौट के आपके भीतर जाना चाहिए। तो आपका शरीर में जो 3 लाख नाड़ियां है ना, मैंने जो आपको दिया था फोटो पहले बेसिक, इसमें से कोई नाड़ियां होगा जो ब शब्द से एक्टिविटी आएगा। ब शब्द जब उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर एक्टिविटी आएंगे, वो जो सोए हुए हैं वो जाग उठेंगे। जैसे हम लोग सुबह रियाज करते हैं तो पड़ोस से जाग उठता है ना, डांटते हैं क्या बाबा करता रहता है, सा करता रहता है, आस्ते गाओ, तुम हमारा नींद खराब करते हो। ठीक ऐसे ही जो हमारे अंदर वो जो सोए पड़े हैं, जो नाड़ियां है, तो आपका इससे वो जाग उठेगा और अस्त अस्त जगेगा, तुरंत रह जाएगा। तो वह को आप कुछ समय तक ध्यान दो, एक अक्षर पे, प्रथम पकड़ पे, प्रथम अक्षर पे, प्रथम मात्रिका पे आप ध्यान केंद्रित करो। उनकी छवि देखते रहो, स्वरूप देखते रहो। अंधकार से एक छोटा सा लाइट आपको तरफ आ रहा है, छोटा सा एक लाइट आते आते आपको पूरे शरीर में फैला दिया। ये भाव करना है, समझ आया मैंने क्या बोला? छोटा सा लाइट जैसा मटर के दाना जैसा आकाश में नीचे से आके, अंधकार से आके
आपके शरीर में प्रवेश करके जहाँ शरीर अंधकार में फैला था वो आस्ते 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 वो जो रंग हम देखते थे उस रंग फैला देंगे। और आप साथ साथ में सीधा होके एकदम मूलाधार में दबाव डालिए और बैठिए ऐसा करके। अरे हमारा सृष्टि में जब पहले शब्द हुआ था बम, बिग बैंग जिसे बोलते हैं ये साइंटिस्ट, जिसे फटा उसके बाद सब नक्षत्र वगैरह बना, भयंकर जोर से आवाज आया था बम। इसलिए बम शब्द जो है ब अक्षर से शुरू हुआ। विस्फोट होना, आपके शरीर के अंदर कण कण में बैठा एनर्जी है, शक्ति है, इस सब को एकत्रित ब करते करते वो सब एकत्रित हो जाएगा, सब नस जग उठेगा। और जब वो विस्फोटित होगा तब आपको कितना आनंद आ सकता है। जैसे आप लोग दीपावली में लाइट जलाते हो, कितना आनंद करते हो, तालियां बजाते हो, इस आँख को अच्छा लगता है। तो अंतर भीतर का आँख भी जो भीतर में इस तरह से आपको वो होगा, लाइटिंग करेंगे तो कितना आनंद आएंगे। तो ब प्रथम अक्षर है, व को ठीक से बोलिए, जैसा आप बोल सकते हैं। ब नहीं आ रहा, करिए ब, करिए ब ब, फिर उसको खींचो व, फिर खींचो व, फिर खींचो व, फिर खींचो व, दूर रहा ना, दो हो गया। सीधे सात में जाएगा वो, सात सुर में जाएगा वो, सारे गा मा पा दा नी। तो वह सात समय बढ़ जाएंगे। जितना जितने शब्द को बोलते जाएंगे, शब्द खंडित होके उसको शब्द का वो आनंद बनता है। तो जैसा आप मैंने बताया वैसा नहीं कर सकते हो, कैसे भी करके वह शब्द को बोल के ध्यान करते करते, और वो प्रकाश, छोटा सा प्रकाश जो आपका अंदर बढ़ रहा है उसको देखते हुए उस माँ को देखते, जिस माँ का गोद में आप बैठे हो। वह बुद्धि स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी, दया स्वरूपिणी, प्रथम प्रकृति, शब्दमयी प्रकृति, उनको देखो, ध्यान करो, समझो, और आंखें बंद करके उसको तो वह को कैसा हुआ ब व ब इस तरह से इसको रियाज की तरह करते करते ब में सुर आएंगे, मात्रा आएंगे, ज्ञान आएंगे, लय आएंगे, सुर एक जगह में थम जाएंगे। न आगे जाएगा, न पीछे जाएगा, न गला सूखेगा, न गला बंद होगा, सुंदर वह आएंगे। अंदर सब कुछ अंदर हो रहा है। तो क्योंकि आपने अंदर प्रवेश करके मूलाधार में पहुंच के प्रथम पंखड़ी में बैठ के माई के सामने, जैसा मंदिर में जाते हैं, मंदिर के सामने जाके देवता के सामने बैठ के अपने पूजा का डालिया चढ़ाते हैं, आग बंद कर प्रणाम करते हैं, अपने मन के सब चीजें मांगते हैं, हमारा अच्छा करो, परिवार के अच्छा करो, सब करते थे। जैसे पूजा करते वैसे ही आप अपने शरीर के भीतर जो आधार चक्र है उसमें प्रथम पंखड़ी में बैठते माता व स्वरूपिणी ज्ञानदायिनी, उसके मंच के सामने बैठना। और आप पूजा हमने सिखा रखा है, हृदय कमल पुष्प है, प्राण जो है आपका वो दीपक है, जो सांस लेते हो वो धूपबत्ती है, आपका सारा इंद्रिय उनका दास दासी है, उनको सफाई उपाई कर रहे हैं, उनको सेवा में आपको साथ दे रहे हैं। सुकर्म इतर है, गंध है, और वो आपका सुकर्म जो और जो वो खाद्य शरीफ है, आपका जो अंदर का भावना है, अच्छे से अच्छे भावना है, वो सब फूल है जो उनको निवेदन कर रहे हो। इस तरह से अंतर पूजा मैंने आप लोगों को सिखाए थे, वहाँ बैठ के अंतर पूजन करिए। पहले प्रवेश करिए नए योग से, अंदर प्रवेश करके वह मातृका का मंच में पहुंच के वहाँ अपने बैठे हुए अपने को समझ ध्यान करिए, भाव करिए, भावना से सोचिए कि मैं उनके सम्मुख बैठे हैं और वो माँ हमारे सम्मुख बैठे हैं, और आप उनका पूजा अर्चना अपने मन और शरीर में जो भी कुछ है
उसको अर्पण करके आप उनका पूजा कर रहे हैं। फिर थोड़ा आराम से ध्यान करते हुए फिर आप जाप को, नहीं तो वम 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 करते करते भाम भाम बूम भाम होने लगता है। तो अगर हम लोग धीरे धीरे बम को बोलते भी जाएंगे, थोड़ा गा के कर सकते हैं, बम का स्वर से कर सकते हैं। ऐसे तो बम को भैरवी राग में गाना चाहिए। तो हम सब तो गाते नहीं, गाना सब लोग तो जानते नहीं, तो भैरवी कैसे गाएंगे? क्योंकि पहला शब्द है ना, पहला राग से किए जाते हैं, भोर के राग से। इस अंधकार से भोर हो रहा है, इसी राग से भैरवी से गाया जाता है, अहिर भैरव से गाया जाता है। तो इसका तो सबको नॉलेज नहीं है। कोई गायक है बहुत बड़ा उस्ताद जी है, वो तो कर सकता है, लेकिन हम लोग जैसा है नहीं, तो हम लोग अपने मन का सुर, मन की सुर जो होते हैं, मन में जो सुर भाता है उसी सुर से, क्योंकि आपका मन, आपका चेतना आपका शिशु समान है। उसको जैसे आप सुलाते, अपने बच्चे को सुलाते वक्त जिस सुर में गाना गा के बच्चे को सुलाते, बच्चे सो जाते हैं, ऐसे ही जो हमारा भीतर पहुंचने के बाद हमारा भीतर का चैतन्य शिशु को इस तरह से ध्यान तक ले जाने के लिए उसको आपको सुनाना पड़ेगा जो सुर आपका अंदर है। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा कुछ बनो, नहीं तो जिससे बातें करते ऐसे ही शब्द अक्षर की तरह जिसे बोल रहे हैं, इस अक्षर की तरह भी इसको जाप करो और उसको और उस देवी को अंदर बैठाओ अपना, और कुछ समय तक कर लो। मैं समझता 10-20 दिन जब करो, फिर हमको आप लोग एक एक करके बताते रहो आपको क्या फीलिंग हुआ, फिर हमको आपको रेक्टिफाई करेंगे, आप लोग करेक्शन करेंगे, बताएंगे कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ऐसा करो ऐसा करो। शुरुआत में शुरू कर दो। जाप आप लोगों ने जिसने जितना कर लिया उसी जाप को आप चेतना में लाओ, चेतना से धारण करो उसको, ध्यान धारण करो, ध्यान से धारण करके चैतन्य को उस तरह से आप साधना करो तो आपको सामने आएंगे। और आस्ते आस्ते फिर अब दौड़ा झापी नहीं है, भागना दौड़ना नहीं है, वहीं जाके माँ को पूजा से आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, प्रसाद लेके घर आ जाते हो, यहाँ भी आपको रोज ऐसे ही करना है। अंदर पहुँच के अब मूलाधार में 10 दिन के लिए, आपको 11 दिन के लिए ये मैं दे रहा हूँ। 11 दिन आप लोग सब ऐसा करोगे, फिर मुझे आप लोग एक एक करके बताओगे, फोन में हो कैसे भी हो करके बताओगे कैसे लगा, तो मैं यहाँ से आप लोगों को फिर नरेट करके बताऊंगी कि ये यहाँ गलतियाँ है, यहाँ ठीक करो। गलतियों को सुधारना जरूरी होता है ना, तो सुधारना चाहिए बेटा। तो आप लोग एक काम करिएगा, तो 11 दिन शुरू करो। ये हम लोग मातृका वर्णों का, वर्णाक्षरों का साधना करना शुरू करेंगे। ये कुंडलिनी चक्र में वर्णाक्षर का साधना बहुत जरूरी है। आजकल जो हम लोग गुरु लोग, मैं भी गुरु हुआ, बहुत गुरु लोग हैं, ये सब नहीं सिखाते हैं। दुख के विषय में मैं ये देखती हूँ कि लोग मेरे सामने इन दिनों आया है जो साधारण गृहस्थ थे, कभी कुछ नहीं किया, अचानक 2 महीना में से लोग गुरु बन जाते हैं, 3 महीने में बन के लोगों को साधना ध्यान वगैरह कराने लगता है, जिनको कुछ नहीं मालूम है। खाली आंख बंद करने से ध्यान हो जाता है, या कुछ 2-4 शब्द बोल देने से नहीं होता है। ये टेक्निक है, ये पूरा साइंस है, ये एकदम 100% साइंस है, जो इनको आप लोग जितना उससे जान सकते हो, सोच नहीं पा रहे हो कि ध्यान धारण क्या चीज है। अल्प विद्या से इसको जब वर्जन करने, एटम बम किसी बच्चे को हाथ में दे देंगे, वो अगर खोल देता तो सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं करना है। पग में हमने क्या कहा, हम घना जंगल में है, वहां हम गुरु का कुटिया में पहुंच गए हैं। वहां जंगल में, घंघोर जंगल में शेर, चीता, भालू, आकाश नहीं दिखता, पथ नहीं दिखता है, कहीं पानी है नहीं दिखता, कोई फल मूल मिष्टान नहीं दिखाई देता, खरी हरी जंगल दिखाई दे रहा है। उसमें कांटे हैं, जहरीला कांटे हैं, पता नहीं क्या क्या है, उसमें से निकालना है। ये सब आपका मन के भीतर है। सांप, शेर, चीता, भालू, सुंदर पक्षी भी आपका मन में है, सुंदर फूल भी है, कांटेदार वृक्ष भी आपका मन, इन सब में से आपको रास्ता निकाल के आए। हमने रास्ता निकालना शुरू कर दिया था,
जून महीने से अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने रास्ता निकल लिया, तक हम समझने लगे हैं कि कैसा रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ता थोड़े थोड़े पगडंडी बन गया है। इस पगडंडी को थोड़ा आगे चौड़ा चौड़ा करना है, साफ करना, ताकि चलते वक्त कोई कांटा आपको ना कपड़ा पकड़े, ये पकड़े, वो पकड़े, कोई आप किसी फूल को नष्ट ना कर दो, कोई फूल आपको पड़ा के खराब ना हो जाए। अपने लिए एक प्रचेष्ट ऐसा रास्ता बनाना जैसे हम निकल के जा सकते। ये निकल चुका है, निकलना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। अब हम लोग आस्ते आस्ते बड़े की तरफ जा रहे हैं। हम गुरु का घर पहुंच चुका है बेटे, हम गुरु का कुटिया में पहुंच चुका है। गुरु ने हमें ग्रहण भी कर लिया है और अब हम लोग उनकी बताया हुआ अंतर जगत में प्रवेश कर रहे हैं। अंतर अरण्य में, महारण्य है अंतर में, कि आदमी सब ऐसा बैठ के मुंह से कितने गाली बकेंगे समझ आता है। आदमी मुंह अंदर मुंह बंद करके कितना गाली बकेंगे, आपको सुनाई भी नहीं देगा, समझ भी नहीं आएगा। आप आदमी गाली बक रहा, हंस रहा है, आप समझो कि मेरे को देख के खुश हो रहा है। तो इसी तरह से अंतर का बात अलग है बच्चे। अंतर भावना को वो करना, उत्साहित करना, उसमें से निकलना, फिर इन सारा भावनाओं को गंदा तट की तरह सफाई करते करते निकलना है। और जब निकल के आ जाओगे, ये ज्ञान शक्ति से ही होता है। और क्षमा, दया, प्रेम का उद्भाव होगा, तभी तो साथ साथ में ज्ञान का नारी खोलेंगे, तभी तो आनंद आपको आनंद देगा। सुख में भी आनंद पाना, सुख में भी हंसना, बोलना, तभी तो आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बोला है, जो ब अक्षर का कैसे आप साधना शुरू करेंगे। आप लोगों को समझ आया? हाँ, समझ आया? ब अक्षर का साधना कैसे करोगे, ब मंच में कैसे पहुंचोगे। अंतर नारी के जो हमारा मूलाधार में 4 पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में माता व स्वरूपिणी बैठी हुई है। एक बहुत बड़ा मंच में बैठी हुई है, वैभव युक्त मंच है, सुंदर मंच है। उसी में आप जाके पहुंचते हो, जैसे आप वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचते हो, तो कितना कष्ट करके तो आनंद आते हैं। तो ये तो जागतिक हुआ, तो अंतरिक्ष तो जाना ही पड़ेगा, अपना अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, अपना अंतर का उसमें जाना पड़ेगा। तो वो मात्र का जो पहला शब्द है बम, जिसे सृष्टि आरंभ हुआ था, ओम, ओम बम ही ओम बना है, बम उसमें ओंकार का सृष्टि हुआ है, उसमें सारे शब्दों का गुण है। ऐसे ही कुछ समझ आया आप लोगों को मैं क्या बोला? क्या क्या तीन ही बच्चे हो क्या? मेरा तीन ही बच्चे साधना कर रहे हो, कोई चौथा नहीं कर रहे हो? मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ। कोई साधना कर रहे हो? आप लोगों को समझ आया कैसा करोगे साधना? जो मैंने बोला ध्यान धारण की बात कुछ समझ आया? ठीक है। तो ये जो आज मैंने बोला ये आरंभिक हुआ आपका सेकेंड अध्याय, यानी आपका साधना का ये सेकेंड, प्रथम अध्याय हो चुका है, ये सेकेंड अध्याय है, द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय में शब्द ब्रह्मांड, द्वितीय अध्याय में खाली शब्द ब्रह्मांड है, अर्थात मात्र का वर्ण से ही शब्द का उत्पत्ति हुआ है। जो मैंने बार बार बोला था, इस संसार में जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो भी शब्द से हम लोग संसार का संचालन कर रहे हैं, ये शब्द ब्रह्मांड है। ये अंतरिक्ष से लेके महापताल तक और मध्यस्थ सर्व जगह में शब्द द्वारा ही संचालन हो रहा है। इसलिए बारिश जब आते है भयंकर गर्जन करके आता है। तो हर वस्तु में एक शब्द है। धूप का आपको शब्द सुनाई नहीं देता है, लेकिन ऐसे तेज में भी शब्द है, अंधेरा, हर चीज में शब्द है। शब्द बिना संसार चलता नहीं। अनिश्चय का यात्रा शब्द द्वारा ही होता है। इसे वेद शब्दमयी है। वेद गा के किया जाता है, स्तुति के साथ किया जाता है कि स्तुति शब्द ही सब कुछ है। आज के से आपका साधना का द्वितीय अध्याय का नाम है
शब्द ब्रह्मांड। आपका भीतर का शब्द, सुर, स्वर, लय, ये सब के ऊपर साधना है। सुर, लय, साधन नहीं जानोगे तो काम, क्रोध, मोह, माया को कैसे जानोगे? ये तो रसा है ना। रस को जानने के लिए रस से रस को जानना पड़ता है। इसलिए ये बड़ा कठिन सब्जेक्ट शुरू हुआ आज से कि शब्द ब्रह्मांड। शब्द द्वारा स्तुति करोगे, मंत्र जप करोगे, कुछ भी करोगे, संसार में बातें करोगे, चाहे अच्छे से बुरा, तो शब्द के बिना हम लोग एक पैर भी नहीं चल सकते। शब्द ही हमारा आगे ले जाता है। शब्द से चिंता का धारा बनता है, उससे विकास बनता है। समझ आया? तो आज इससे यही पर हम लोग यही बात यहाँ पर करते हैं। तो आज से द्वितीय अध्याय में शब्द ब्रह्मांड, आपका भीतर कितना शब्द है। आंख बंद करके देखो ना, कौन काव काव माव माव हाव माव कर रहा है। 3 लाख नाड़ियां अपने अपने स्वर में चिखते चिल्लाते रहते हैं। जैसे हम लोग बहुत बड़ा रास्ता में जाते हैं जहाँ दिन भर सीटी बजता है गाड़ियों का, नाना किस्म का गाड़ियों का सीटी बजता है, सब दौड़ रहा है, सब दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं। ऐसे ही हम लोग बहुत बड़ा एक रास्ते के ऊपर सब कोई दौड़ रहा है। कोई मोटर गाड़ी, कोई रेस में, कोई साइकिल में, कोई रिक्शा में, कोई बस में, कोई ट्रक में, कोई रेलगाड़ी में, कोई प्लेन में, सब हम दौड़ रहे हैं। खाली शब्द ही शब्द है। उन अकाल शब्दों को रोकना है और सकाल शब्दों को बाहर लाना है, उससे स्तुति बनाना है। स्तुति से लय बन के हम अंतर जगत में प्रवेश करेंगे। अंतर जगत का प्रवेश किया, लोक में प्रवेश इतनी आसान नहीं है जो आज गुरु लोग समझा रहे हैं आप लोगों को। इतनी क्रिया योग यानी क्रियालय, क्रिया योग में लय होना, क्रिया योग में अंदर प्रवेश करना और वहां जगह स्थिति को पाना, इतना अगर आसान होता सारा दुनिया उसमें पहुंच जाते बच्चे। इसलिए मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मैं चाहती हूँ, मेरी दुनिया का ठेका तो नहीं ले रखा है। मेरा छोटा सा परिवार है, मेरा घर है, मेरा छोटा सा मेरा गुरु है और मैं हूँ, और मेरे साथ गुरु मेरा पोषक है, गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मेरा पिता है, पति है, पुत्र है। गुरु मेरा साधन है, साधना है, ध्यान है, धारण है। गुरु मेरा जन्म से अंत है। इसलिए उस गुरु के साथ मैं हूँ और मैं उस गुरु के साथ रह के, मेरा छोटा सा परिवार है। तो तुम सब मेरे बच्चे हो। मेरे छोटा सा परिवार में मैं अपने बच्चों को खुशी से अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे जाने, वैसे मुझे इतना ही ज्ञान है। मैं जगत संसार को शिक्षा देने के लिए नहीं है, मैं अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ, अपने संतानों को, जिसको मैंने जना है, जिसको सुख दुख का साथी मैं हूँ, जिनको लेके मैं ईश्वर महाप्रकृति के घर जाना है, उनको पुनर्जीवन के लिए मुझे लड़ाई करना है। मैं उन बच्चों को सिखाऊंगा जिसको मैंने जना है। तो इसलिए बेटा, जो मैं कह रहा हूँ, एक एक शब्द को सुनना, समझना। ये एक शब्द नहीं है, हजारों शब्दों का एक शब्द है। इस एक शब्द को मैं हजारों शब्द है। मैंने आज जो आपको बोला, इसको ऊपर मैं पता नहीं कितने दिन तुमको एक लेक्चर दे समझा सकता हूँ, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के, कि शब्द ब्रह्मांड कठिन ब्रह्मांड है। खाली गति है जिसमें स्वयं शिव है, शिव ही गति है, शिव ही लय है। श्री संगीत के राजा शिव भगवान आशुतोष शिव ही है बेटा। संगीत मतलब संगीत लय है, वो लय योग के राजा है। वही पिता हम लोगों का है, वही गुरु है, महागुरु है। इसलिए उनका दुनिया में प्रवेश करना इतनी आसान तो नहीं है। वैभव में पालन करना अलग बात है। तो मैं आप लोगों को कभी भी नहीं चाहा, मैं तो हमेशा चाहा मेरे बच्चे खाए पिए खुश होके ईश्वर को, महाप्रभु को जाने, ताकि वो आनंद के साथ जीवन निर्वाह कर सके। तो आज आप लोगों को मैं यही समाप्त करते हूँ। मेरा आशीर्वाद सबको, मेरा आशीर्वाद। बिल्कुल, तानपुरा में तो कर ही सकते हैं। तानपुरा बहुत, उसमें सरगम रहते ही है। उसमें जिस लय में आप करना चाहते हो, जो फिट कर दो, उसके साथ साथ चलाते जाओ।
तानपुरा से कर सकते हैं। तानपुरा है हारमोनियम का सापे रख के करो, लेकिन वो कौन करते रहेगा। इसलिए तानपुरा सबसे बढ़िया है। जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा मिलता है वो सबसे बढ़िया है। एक लगा दो, आस्ते से लगा के और शांत होके रोशनी कम कर देना। जहाँ ध्यान धारण करते हो वहाँ रोशनी रही रहना चाहिए। जितनी कम रोशनी हो उतनी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा भीतर का रोशनी फिर तुमको अच्छा लगेगा। सुगंध हो, साफ सुथरा जगह हो, बैठने का जगह अच्छा हो। कोई बैठ के दर्द करे ऐसा जगह में मत बैठो, क्योंकि मन बार बार उसमें चला जाएगा। दर्द वगैरह और चीज में जो चीज प्रिय है उनको सोचना भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो उसी की तरफ देखते रहते हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई टाइम हमने देखा है ऐसा होता है, वो चीज तंग करने लगता साधन में। सिद्धार्थ आज आया है, सिद्धार्थ अच्छा बैनर्जी, सिद्धार्थ ব্যানার্জি জিনিস করছে। আর ওটা কথা কে বলছে? सिद्धार्थ बैनर्जी। ठीक है। आज हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, और इससे ज्यादा आप जो जानना चाहते हो अलग अलग से अनुभव हमको बताओ। जब तुम लोग कोई बा बोलोगे 10-10 मिनट 20-20 मिनट तक अंतर जगत में जाके बा का ध्यान धारण करोगे तो बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ नया नया चीज उपलब्धि होगा। वो जैसे जैसे आप लोग हमको बताते जाओगे मैं आपको वैसे वैसे बता देंगे। अब कनाट प्लेस जाने के लिए 10 रास्ता है ना, 10 गली में से जाके सेंटर में जाए जाते हैं। कोई पचकुए से जाता है तो कोई इधर से जाता है, कोई पुराना दिल्ली की तरफ से आता है। तो हम लोग सब छिटके हुए फैले हुए हैं, अपने अपने दिशा में बैठे हैं। जब जिसको जाने लगता है उसको ऐसा अनुभव होता है। हर रास्ते का अनुभव अलग होता है। इसलिए जो जहाँ से बैठे साधना करोगे अलग अलग आप लोगों को अभी वो होगा, अभी ज्ञान होगा। तो वो मुझे जब बताओगे एक्सपीरियंस को, मैं तुमको एक अलग अलग से बताऊंगी कि इसलिए ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब ऐसा करो। सही रास्ता। अगर तुम लोग कहीं हम लोग उधर से निकलते हो बाएं मुड़ गया पचकुए से तो पारगंज घुस जाओगे बीर में। तो ऐसे ही होता है। अगर कनाट प्लेस में घुसते हुए इधर से हम लोग जाते हैं तो हम हनुमान जी के गली में चले जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। हम रास्ता भटक सकते, गली भटक सकते, तो वहीं पर हम लोग वहीं से रोक के उल्टा भेजेंगे। तुम इस रास्ते में गलत है, इधर से उल्टा जाओ। तो इसलिए जब तक आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बोलोगे वहां से आप आपको रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, कैसे आपको ठीक करेंगे। ठीक है। तो मेरा आशीर्वाद है, खुश रहो, आनंद पूर्वक रहो। अगर मैं कल सीख रही दोबारा आऊंगी, नहीं तो जब ठीक होती रहूंगी आऊंगी। इसको अब शुरू कर दो बेटा। मैं शरीर मैं चाहती हूँ मेरा शरीर रहते आप लोग कुछ तो जल्दी जल्दी सीखो बच्चे। मेरे पास भी समय नहीं है। आप लोग नहीं सीखोगे तो रह जाओगे। है स्वामी भैया है, पुनानंद स्वामी है और लोग हैं, लेकिन जो मैं ज्ञान आपको इस वक्त दे के जाना चाहती हूँ वो मैं ही देना चाहती हूँ। ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसको आगे निकालो। आप देर मत करो। पूजा पाठ दिवाली सब खत्म हो चुका है। आप एकदम खाली हो, बैठो। रोज का 2 घंटे 1 घंटा रात में सोते वक्त कर करके करो। सोने में से जल्दी सोने के बिस्तर में पहुंच जाओ, 1 घंटा साधन करके फिर सो जाओ। कोई टीवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, बंद करके ये करो। 1 घंटा साधन करो, देखो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। खाना जल्दी खा लो, 9 बजे तक खाना खा लो। ठीक है। अच्छा, और मेरा आशीर्वाद। हरि ओम। जय गुरु जय गुरु। जय माँ जय माँ।